क्या आप जानते हैं कि डेली लाइफ में हम लोग जितना भी स्ट्रेस लेते हैं उसको सिर्फ एक सिंपल सी टेक्निक से हम लोग दूर कर सकते हैं। रिसर्च कहती है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% हमारे 70% थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। यानी नकारात्मक। हम अगर अपने पूरे दिन में 60 से 70 हज़ार थॉट्स को जीते हैं, लेते हैं अपने माइंड में, तो उसमें से भी 70% नेगेटिव होते हैं और ये नेगेटिव थॉट्स लीड करते हैं स्ट्रेस को। तो क्या कोई ऐसी तरकीब है, क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम सिंपल से सिंपल तरीके से इस स्ट्रेस को हम दूर कर सकें? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। और मैं शैली भटनागर, आपकी अपनी एनएलपी मास्टर कोच, आज आपके सामने एक बहुत ही सुपर्ब, इजी और बढ़िया टेक्निक लेकर आई हूँ जिसे आप पूरे दिन में फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। आई गारंटी यू दैट। और साथ में एक ये भी पॉइंट है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसका तरीका भी मैं एंड में बताऊंगी। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपकी लाइफ से शायद स्ट्रेस को पूरी तरह ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, मदद करेगा। करेक्ट? हाँ जी दोस्तों, जो टेक्निक मैं आज आपको बताने वाली हूँ उस टेक्निक का नाम है माइंडफुलनेस। आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा। माइंडफुलनेस क्या है? माइंड मतलब, एक तरीके से अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो माइंड मतलब दिमाग और फुलनेस मतलब भरा हुआ। लेकिन हमारा दिमाग किस चीज़ से भरा हुआ होना चाहिए? तो यहाँ माइंड का लिटरल मतलब माइंड नहीं है। माइंड का लिटरल मतलब है कॉन्शियसनेस, चेतनता। ठीक है? कॉन्शियसनेस यानी कि इस मोमेंट की अवेयरनेस। और जब हम इस मोमेंट की अवेयरनेस में अपने आप को डाल देते हैं तो हमें एक चीज़ तो बहुत समझ आती है कि हमारी जितनी भी नेगेटिविटी है, हमारी जितनी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वो या तो हमारे पास्ट की वजह से है या हमारे आने वाले फ्यूचर को लेके सोच की वजह से है। हम या तो पास्ट में स्टक हुए पड़े हैं या फ्यूचर में खो गए हैं। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है फ्रेंड्स कि ना ही हमारा पास्ट जिसे हम बदल नहीं सकते और ना ही हमारा फ्यूचर जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं, उसके बारे में इतना सोच सोच के हम अपनी लाइफ को इतना स्ट्रेसफुल बना देते हैं कि ये स्ट्रेस अल्टीमेटली क्या करता है कि ये स्ट्रेस बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देता है। और ये बात अब रिसर्च से पूरी तरह प्रूव हो चुकी है। तो अगर मेरी टेक्निक है माइंडफुलनेस की, तो मैं ऐसा क्या करूं, रोज़मर्रा के अपने जीवन में ऐसी क्या चीज़ें करूं कि मेरा ये स्ट्रेस ऑटोमेटिकली अपने आप, मेरे माइंड ट्रेंड हो जाए ये करने के लिए कि जहां स्ट्रेस आया उसे कैसे दूर करना है। वेरी सिंपल, बहुत आसान सी टेक्निक्स हैं। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। अब आपको माइंडफुलनेस का मतलब तो पता रह गया। माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट मोमेंट में होना, अपने प्रेजेंट में होना, ना इधर ना उधर। सबसे पहले तो देखिए, अपने विचारों में माइंडफुलनेस लेकर आइए। इस मोमेंट क्या है? इस मोमेंट जो घटना बीत चुकी, जिसके बारे में परेशान है, अब वो नहीं है। जो फ्यूचर में होने वाली है वो हमें नहीं पता। इस मोमेंट क्या है? तो हम माइंडफुलनेस को अपनी डेली रूटीन में प्रैक्टिस करके स्ट्रेस से पूरी पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। कैसे? मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। पहली चीज़ है हमारी, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग क्या होता है दोस्तों कि जब भी कुछ खाने बैठें, थोड़ा कॉन्शियसली प्रेजेंट मोमेंट को, अपनी कंडीशन को देखते हुए खाएं।
हमारे योग में और आयुर्वेद में और हमारी इंडियन उसमें बोला गया है कि जितनी भूख हो उससे कम खाएं, जंक फूड ना खाएं, मोटा अनाज खाएं और हेल्दी खाएं, फल खाएं, सब खाएं, लेकिन कॉन्शियसली खाएं। जितनी ज़रूरत है शरीर को उतना ही खाएं। तो ये हो गई हमारी माइंडफुल ईटिंग। ठीक है, माइंडफुल ईटिंग जब आप सोच समझकर, हर चीज़ सोच समझकर प्रेजेंट मोमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ भी करेंगे, वो हो जाएगी माइंडफुलनेस। और आगे जो भी हम काम करेंगे इसी तरह से हम कर सकते हैं माइंडफुल वॉकिंग। अब माइंडफुल वॉकिंग क्या चीज़ है दोस्तों? हम कितना चल रहे हैं, हम कितना काम बैठे बैठे करते हैं, कितनी ज़्यादा हमारी ब्रिस्क वॉकिंग है, स्लो वॉकिंग है। अगर हमारा काम ऐसा है ऑफिस वगैरह के जहाँ हमें घंटों तक बैठा रहना है, तो माइंडफुल तरीके से अलार्म सेट करिए और हर 2 घंटे में उठिए, एक ऑफिस का चक्कर काटिए, पानी पीजिए, जो थोड़ा सा चलिए और वापस आके बैठ जाइए। अगर आपका काम बहुत ज़्यादा चलने का है तो भी देखिए कि क्या इतनी ज़्यादा वॉकिंग भी हार्मफुल तो नहीं है, तो बैठ जाइए। कॉन्शियस मोमेंट में आप जो भी करें उसमें अपना पूरा ध्यान लगा के करें, दैट इज माइंडफुलनेस। इसी तरह से हम कह सकते हैं माइंडफुलनेस, माइंडफुल ब्रीदिंग। माइंडफुल ब्रीदिंग मतलब सोच समझकर अपनी सांसों पे भी ध्यान देना। दिन रात हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारा पूरा सिस्टम हमें बढ़िया से बढ़िया जिंदा रखने के लिए, अच्छी तरह हेल्दी रखने के लिए ये काम करता रहता है, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते इसके ऊपर। तो माइंडफुल ब्रीदिंग क्या चीज़ है कि पूरे दिन में कभी ना कभी थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपने सांसों की तरफ आने में और जाने में इसका ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए कैसे सांस आ रही है, कैसे जा रही है। और जब ये हो जाए तो आपने क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इनहेलेशन जितने समय में ले रहे हैं, एक्सहेलेशन उससे डबल टाइम में हो। अगर 4 सेकंड में इनहेल कर रहे हैं तो 8 सेकंड में एक्सहेल करें सांस को। दिन में 2-3 बार भी अगर आप ये कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद देगा। उसके बाद है हमारा माइंडफुल बॉडी स्कैन। हम कर सकते हैं, ये हमें हफ्ते में कम से कम 1 बार तो ज़रूर करना चाहिए। किसी भी सरफेस पे लेट जाइए और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर अपने सारे बॉडी पार्ट्स को, अपने सारे अंगों का ध्यान दीजिए। पैरों की तरफ से शुरू करें तो पैरों से बात करिए, देखिए आपके पैरों में कहाँ स्टिफनेस है, कहाँ टेंशन है, आराम में है, नहीं है, कहीं खिंचाव तो नहीं। कई लोग कहते हैं मेरे पैर ऐसा लगता है खिंच रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? इसी तरह एक एक पूरी बॉडी का स्कैन करिए। अगर पेट में बहुत गैस रहती है तो देखिए कि आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या आपका लाइफस्टाइल है। इसी तरह से जब आप बॉडी स्कैन करेंगे तो आपका शरीर आपको खुद बताएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है और इसे कैसे हमें रिमूव करना है। इसी तरह से दोस्तों हम ये कर सकते हैं माइंडफुल स्लीपिंग। माइंडफुल स्लीपिंग मतलब कि वो कौन सी, सोने के लिए तो देखिए हमें ऐसे माइंडफुल स्लीपिंग का मतलब ये है कि सोने से पहले क्या विचार हमारे मन में आ रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम क्या फीड इन करके सो रहे हैं, और कितनी ही और जब आप नींद लें तो पूरी तरह से अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें, उस मोमेंट में आके रिलैक्स करें और देखिए किस तरह से आपका पूरा बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाएगी और सो जाएगी। मैंने माइंडफुलनेस की इन टेक्निक से लोगों को स्ट्रेस को 100% दूर होते हुए देखा है। कॉन्शियसली कोशिश करिए और आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और इसी तरह से आप हर काम माइंडफुलनेस के साथ कर सकते हैं। माइंडफुल राइटिंग, माइंडफुल रीडिंग, माइंडफुल सेइंग समथिंग। तो दोस्तों ये माइंडफुलनेस के जितने भी तरीके हैं, इनको अगर अब हमें याद रखना है तो हम हर बार तो अलार्म नहीं लगा सकते, आई अंडरस्टैंड। तो हम क्या करेंगे, आप सिग्नल्स बना लीजिए, जैसे कि जब भी आप किचन की तरफ, किचन से गुजरेंगे,
ठीक है। जैसे माइंडफुल वॉकिंग करते हुए घर में किचन से गुजरे तो याद रखिए कि इस वक्त मैंने क्या खाया हुआ है, कितनी देर हो गई है, क्या है। या फिर फॉर एग्जाम्पल ये बैंगल्स हैं, मैंने इसको ट्रिगर वो बना लिया, अपना सिग्नल बना लिया। जब जब भी मेरे कानों में इनकी आवाज़ आएगी या मैं इन्हें देखूंगी तो मुझे ये करना है कि मुझे माइंडफुल ब्रीदिंग करनी है। पूरे दिन में मेरे ख्याल से 3-4 बार ही ध्यान जाएगा मेरा इन चूड़ियों पे, तो बस 3-4 बार मैंने माइंडफुल ब्रीदिंग करनी है। धीरे धीरे कोशिश करिएगा, आपको 100% फ़ायदा होगा। ये चीज़ों को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए। आपका स्ट्रेस और स्ट्रेस के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद पैनिक अटैक्स, हर चीज़ का सॉल्यूशन है माइंडफुलनेस, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट। आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आइए और देखिए कितना फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और मिलती हूँ जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।